नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे क्लास 12th मैथ और हमने पूरा कैलकुलस का बेसिक इंट्रोडक्शन और 1 से 4 तक क्वेश्चन कर चुके थे। आज हम लोग उससे सीखने वाले, उससे आगे। अगर पिछला वीडियो नहीं देखे तो आप लोग जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पे, ठीक वहाँ अवेलेबल मिल जाएगा आप लोग के। हाँ, अगर आप लोग को सीखना है तो वीडियो में लास्ट तक टिके रहिए। बस इस चैप्टर का नाम है कंटिन्यूटी, इसीलिए कंसिस्टेंसी बनाए रहिए। अगर आप लोग कंसिस्टेंसी नहीं बनाते हैं तो इस चैप्टर में कुछ नहीं सीखेगा। कुछ भी सीखेगा, कहीं भी सीखेगा तो लगातार हमेशा बने रहना, ठीक है, तभी आप सीखिएगा। टीके बस एक ही कहानी, टीकेगा तो सीखिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तक बता देते हैं। आज उससे चलते क्वेश्चन नंबर 5 से। देखिए हमने ये सारा क्वेश्चन करवा दिया था, ठीक है, ये भी क्वेश्चन करवा दिए थे, ये भी, ठीक है, और ये भी करवा दी थी। आज देखिए पाँच पाँच में कुछ अलग है, ठीक है। ये फंक्शन जो होता है ये ब्रेक हो रहा है। जैसे कि आप क्वेश्चन नंबर 3 में देख लीजिए, एक बार 4 में देखिए। ये इसमें हमको सिर्फ एक बिंदु बोला था जांच करने के लिए। कितना बिंदु? एक बिंदु। लेकिन हम लोग के इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में कई सारे बिंदु। 5 में ये ध्यान देना इस सब क्वेश्चन में, ऐसा सब क्वेश्चन में कि देखना कि फलन कहाँ पे ब्रेक हो रहा है, कहाँ पे हमको जांच करना है, ठीक है, कहाँ पे फंक्शन संतत है या नहीं। देखो इसमें हालांकि बिंदु दिया है कि क्या एफ ऑफ एक्स, यदि एक्स का मान जो है यहाँ पे कहता है कि जीरो से बड़ा, जीरो से छोटा हो या फिर जीरो के बराबर। ध्यान से समझिए, जब एक्स का मान, ठीक है, जीरो एक से छोटा होगा या एक से बराबर होगा तो आपको ये फंक्शन यूज करना है, ठीक है। और जब एक्स का मान एक से बड़ा होगा तो आप लोग को ये वाला, ठीक है। उसके बाद कहता है द्वारा परिभाषित फलन एफ एक्स बराबर जीरो पर, एक्स बराबर वन पर और एक्स बराबर टू पर क्या ये संतत है, हमको ये जांच करना है। यानी तीन बिंदु दिया है, एक्स बराबर जीरो, एक्स बराबर वन और एक्स बराबर टू। ये तीनों पर जांच करके बताना है कि क्या ये फंक्शन जो दिया है वो संतत होगा कि नहीं, ठीक। तो चलिए हम शुरू करते हैं और आप लोग को पूरा बेसिक से बता देंगे कैसे सीखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे कुछ कंडीशन होता है जो आप लोग को ये बोला कि एक्स बराबर जीरो पर, ठीक है। हम मान लेते हैं कि एक्स बराबर जीरो पर, ठीक है, संतत की जांच। किसका जांच? संतत की जांच, ठीक है। ये हमेशा लिखना, एक्स बराबर जीरो आप ये लिखेंगे, एक्स बराबर वन, ठीक है, आप जितना लिख सकते हैं। एक्स बराबर जीरो पर जांच करना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखिएगा लिमिट। सबसे पहले आप निकालिएगा लिमिट में एल एच निकाल रहे हैं, लिखिएगा लिमिट, ठीक है, एक्स टेन एक्स वर्ड्स कितना पर जांच करने की बोले? जीरो पर। एल एच होगा तो यहाँ पे माइनस दे दीजिए, ठीक है। अभी हो जाएगा एफ ऑफ एक्स, ठीक है। इससे पहले आप एक चीज मानना पड़ेगा जो हर फंक्शन में हमेशा यूज करना उसको, ठीक है। लिखिएगा माना एक्स का मान, ठीक है, एक्स बराबर मानना है वन। कितना पर जांच कर? अच्छा जीरो पर जांच करने बोला तो जीरो। अब एल एच एल बोला है तो आप हमेशा इसमें से एच घटा दीजिए। एच तुमको जो मन करे, ए बी सी जो भी घटा सकते हो, ठीक है। हम एच घटा दिए। कितना घटा दिए? एच। एच कहने का मतलब है कि वो जीरो के करीब होगा। किसके करीब? जीरो के करीब। तो समझ गए इतना? ये हर फंक्शन में करना पड़ेगा, ठीक है। कि माना कि एक्स बराबर जो फंक्शन पर जांच करने के लिए बोला उसको लिखिएगा, उसमें से कुछ घटा लेना। घटावेंगे इसलिए क्योंकि हमको एल एच एल बोला है, ठीक है। और एच का मान कहने का मतलब कुछ घटा रहे हैं, तो कितना घटा रहे हैं? तो लगभग जीरो के करीब, जीरो नहीं जीरो के करीब, ठीक है। ये पता चल गया। अब आप यहाँ से लिख सकते हो, ठीक है, यहाँ से ये लिख सकते हैं कि लिमिट हो गया, ठीक है, एच। अब एक्स की जगह पर कौन आ गया? एक्स की जगह पर आ गया एच, तो यहाँ पे लिखेंगे एच टेंडिंग्स बट जीरो, ठीक है। अब फंक्शन की वैल्यू देखिए, फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे है कितना? तो फंक्शन की वैल्यू आप लोग के बोला है कि जीरो। जीरो किस में आएगा? सोच के देखिए, एक से छोटा में ना आएगा, एक से तो बड़ा में जीरो नहीं आएगा, तो एक से छोटा में फंक्शन कौन हो जाएगा? एक्स, ठीक है। आप यहाँ पे लिखिएगा लिमिट, ठीक है, एक्स टेंडिंग्स बट जीरो। अब फंक्शन की वैल्यू देखिए, एक्स का मान देखिए, एक्स का मान कितना आ रहा है? तो जीरो माइनस के एच। एक्स का मान जीरो माइनस के। आप इसके जगह पर जीरो रखिए, एच को हटाइए, यहाँ पे एच हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे एच हो जाएगा। तो जब लिमिट हटेगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा जीरो माइनस के जीरो बराबर में जीरो। एल एच एल की वैल्यू इतना है, जीरो। अब उसी प्रकार आर एच एल को निकालना, तो सिंपल वही तरीका है कि आप आर एच एस भी निकाल सकते हो, बहुत आसान है, ठीक है। आर एच एस में कुछ भारी नहीं है। जैसे देखिए आर एच एस में वही तरीका लगाना, लिखेंगे आर एच एस एल, आर एच एल, ठीक है, राइट हैंड लिमिट। इसको निकालने का तरीका कि आप लिमिट मानिएगा लिमिट एक्स टेंडिंग्स वर्ड्स जीरो पर जांच करना करें जीरो। लेकिन कैसे पता चलेगा कि हमको आर एच एस है? बस यहाँ पे जोड़ दिए। कितना जोड़ दिए? हम ए प्लस जोड़ दिए, इससे संकेत होता है कि आर एच एस की बात किया, ठीक है। अब लिखेंगे फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ एक्स।
इतना लिखने के बाद आपको यहाँ पे मानना पड़ेगा, ठीक है, लिखते हैं माना कि x बराबर कितना, x बराबर, अब यहाँ पे x बराबर बोले हैं, सेम यही कहानी कहना है, जीरो कितना हो गया, जीरो, आर एच के बाद क्या, तो एक एच जोड़िए, आपको पसंद है ए जोड़ना तो ए भी जोड़ सकते हैं, एच का मान कितना हो गया, लगभग जीरो के करीब, जीरो नहीं होगा बल्कि जीरो के करीब होगा। अब देखिए थोड़ा सा फंक्शन में होता क्या है, ठीक है, लिमिट लिखेंगे लिमिट, ठीक है, x के जगह h आ गया, h टेंडिंग्स बट जीरो, ठीक है, अब f ऑफ x की वैल्यू कितना है सोच के देखिए, जीरो से बड़ा, जीरो से बड़ा किस में आएगा फंक्शन, तो जीरो से बड़ा तो इसी में आएगा, यही इसी में ना आएगा, इसमें एक से बड़ा हो गया, ठीक है, तो एक से बड़ा तो इसमें ना आएगा, लगभग हम जरा सा जीरो से बड़ा कहने का मतलब इसमें h का मान कितना है, h टेंडिंग्स बट जीरो, h की वैल्यू जीरो से जीरो के करीब है, तो इसमें जब जीरो के करीब में जीरो जुटेगा, ठीक है, तो वो लगभग एक नहीं आएगा बल्कि एक से छोटा ही रह जाएगा, तो कौन सा फंक्शन यूज होगा, तो एक्स वाला, अब यहाँ पे लिखिए एक्स, ठीक है, उसके बाद आप लिख सकते हो लिमिट एच टेंडिंग्स बट्स जीरो, अब फंक्शन की जगह पर एक्स की जगह पर क्या चीज लिखिएगा, जीरो प्लस के एच, लिमिट को हटाइए तो एच का मान वहां पे जाकर बैठेगा, तो जीरो प्लस के जीरो बराबर कितना है, जीरो, ठीक है, अब आर एच एस आ गया जीरो, कितना आ गया, जीरो, तो ये मत सोचिएगा कि ये फंक्शन हमारा संतत है, अभी और जांच होगा, ठीक है, क्या जांच होगा, हम बताए थे कि जब फंक्शन की वैल्यू निकल जाए, एल एच आर एच निकल जाए, उसके लिए फिर आप जांच कीजिएगा x बराबर इस पर, x बराबर जीरो पर, ठीक है, x बराबर जीरो पर फंक्शन है क्या, तो x बराबर जीरो पर फंक्शन यही बनावेगा, यानी x आ गया, अब यहाँ पे x की वैल्यू रखिए जीरो, तो ये हो गया जीरो, यानी तीनों बात बराबर है, तो आप लिख सकते हो, ठीक है, अर्थात देखिए एल एच एल और बराबर आर एच, ठीक है, और फंक्शन की वैल्यू बराबर है, इससे पता चलता है कि ये फलन का हो गया, तो संतत हो गया, आप बोल सकते हो कि फलन संतत, ठीक है, अतः ये फलन संतत, इसीलिए दिया गया फलन, इसीलिए फलन एफ ऑफ एक्स अच्छी हो जाएगा, संतत हो जाएगा, ठीक है, प्रूफ हो गया, ये सिद्ध हुआ। अब देखिए जिस प्रकार हमने x बराबर वन पर जांच की, जिस प्रकार हमने x बराबर जीरो पर जांच की, उसी प्रकार का आपको जांच करना है x बराबर एक पर, फिर x बराबर टू पे जांच करते हैं, ठीक है, देखिए ये फंक्शन जो है x बराबर वन पे लिखते हैं, x बराबर वन पे संत्यता की जांच, ठीक है, x बराबर वन पे संत्यता की जांच, x बराबर वन पे संतत की जांच, ठीक है, x बराबर वन पे संतत की जांच, उससे पहले आप लिमिट निकालिए, लिखेंगे लिमिट में एल एच लिमिट, ठीक है, x टेंडिंग्स बट्स इस पर जांच करना है वन पे, तो एल एच होगा तो यहाँ पे माइनस, उसके बाद फंक्शन होगा, आप यहाँ पे मानिए, ठीक है, वो क्या क्या मानिए से देखिए, लिखिएगा माना कि लिखेंगे माना x बराबर वन प्लस वन माइनस के एच, चूंकि एल एच एल बात किया तो वन माइनस के एच, ठीक है, एच का मान कितना है लगभग, तो एच के मान आप जीरो के करीब ले सकते हैं, ठीक है, एच का मान कितना होगा, जीरो के करीब, उसके बाद देखिए क्या करना है, लिखेंगे लिमिट, ठीक है, एक्स टेंडिंग्स बट्स वन हो गया, उसके बाद फलन, फलन कितना है, तो x बराबर x माइनस वन, x माइनस वन कहने का मतलब ध्यान से देखिए x माइनस वन है तो इसका मतलब है कि वह x से छोटा है, तो x से छोटा के लिए फंक्शन कौन सा ये वाला होगा, ये वाला यूज, यानी x बराबर f ऑफ x बराबर x होगा, कितना होगा x, आप यहाँ पे लिख सकते हो x, अब बताइए x की वैल्यू कितना, आप लिखिएगा लिमिट, ठीक है, h x की जगह पर h आ गया, तो h टेंडिंग्स बट्स हो गया, x टेंडिंग्स बट्स जीरो हो गया, अब यहाँ पे बताइए फलन के मान x बराबर वन माइनस h, ठीक है, लिमिट को हटाइए तो वहां पर जाके h के वैल्यू बैठेगा, तो वन माइनस के जीरो के बराबर कितना हो गया एक, ये आगे एल एच एल के मान, सेम वही तरीका लगाएंगे और आर एच एस की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, आर एच एल भी वैसे निकलेगा, लिखेंगे आर एच एल, आर एच एल के मान निकालना है, तो सीधा आप लिखिएगा लिमिट, ठीक है, एक्स टेंडिंग्स वर्ड्स वन पे जांच कर रहे हैं तो प्लस वन, यहाँ पे हो जाएगा एफ ऑफ एक्स, ठीक है, अब उसके बाद इधर मान लें, ठीक है, हमेशा क्वेश्चन में यही मानना, ठीक है, माना कि x बराबर यहाँ पे वन है तो आर एच एस बात किया तो प्लस में जोड़ेंगे, ठीक है, अब ये हो जाएगा h टेंडिंग्स पर जीरो, h टेंडिंग्स पर जीरो, आप इतना लिख दिए, ठीक है, उसके बाद
इतना करने के बाद अब यहाँ पे बैठिए, लिखेंगे लिमिट, ठीक है, एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 1 और फंक्शन वैल्यू देखिए एक से बड़ा, तो एक से बड़ा देखिए ये फंक्शन में कहाँ पे दिख रहा है, एक से बड़ा जो होगा ये फंक्शन वाला यानी 5 वाला, एक से बड़ा कौन दिख रहा है 5, आप लिखिए कि एक से बड़ा 5 है, ठीक है, तो ये फंक्शन होगा ये वाला। इसमें अब बताइए x के मान, ठीक है, अब जब लिमिट हटाइएगा, लिमिट हो गया x, अब x की जगह पर कितना गया h टेंडिंग टुवर्ड्स 0, अब इसमें x है नहीं तो आप तो इसमें x रखिएगा नहीं, ठीक है, तो इसलिए 5 के 5 हो गया। अब बताइए इसमें तो h है नहीं, तो h जब रखेंगे नहीं तो h के मान तो वहाँ पे 0 रखाएगा नहीं, इसका मतलब ये कितना आ गया 5 आ गया। इसमें क्या हुआ कि LHL आप लोग के आया a और RHL कितना है तो 5 है। अब ये फंक्शन जो होगा वो बराबर नहीं, वो संतत नहीं हो, क्यों नहीं संतत हुआ, तो अतः ये हमारा LHL और RHL बराबर नहीं, ठीक है, लिखेंगे चूंकि LHL बराबर नहीं है RHL, ठीक है, जब यही बराबर नहीं है तो फंक्शन आगे हम काहे चेक करें, ठीक है, हम लोग को पता है कि जब तीनों बराबर होना चाहिए तब वो संतत होगा, जब यही बराबर नहीं तो संतत कैसे होगा, तो आप लिख सकते हो अतः ये संतत नहीं है, ठीक है, ये असंतत फलन, कैसा संतत नहीं है, सिंपल तरीका है कि संतत नहीं, ठीक है, तो दो बिंदु पर जांच हो गया। अब एक और बिंदु बोला था यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, x बराबर कितना पर जांच कर रहे हो 2 पर, तो x बराबर आप 2 पर जांच कर सकते हो, ठीक है, देखिएगा x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर, ठीक है, x बराबर 2 पर उसके लिए आप लिमिट निकालिएगा LHL, LHL में काची होगा तो लिमिट, ठीक है, x टेंडिंग टुवर्ड्स यहाँ पे 2 पर जांच करो, इसके लिए आप लोग को माइनस देना पड़ेगा, ठीक है। अब फंक्शन देखिए, फंक्शन कितना f ऑफ x मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है, वही तरीका है कि मानेंगे, ठीक है, लेकिन माना कि x बराबर कितना है 2, LHL के बाद क्या तो 1 घटा देना, ठीक है, तो x टेंडिंग टुवर्ड्स कितना आ गया 0, ठीक है, ये आप लोग को लिखना पड़ेगा, उससे हो गया। चलिए अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे लिमिट, ठीक है, x, तो x टेंडिंग टुवर्ड्स कितना लगा 2 f ऑफ x, अब 2 से छोटा है तो 2 से छोटा फंक्शन देखिए कौन सा आएगा, तो 2 से छोटा का मतलब हुआ 1 से तो बड़ा ही रहेगा, 1 से बड़ा रहेगा नहीं तो कौन सा फंक्शन होगा x बराबर 5, यानी ये वाला होगा 1 से बड़ा, तो अब यहाँ पे लिखिएगा फंक्शन 5 हो गया, ठीक है। अब इसमें x की मान बताइए, तो इसमें x है ये नहीं है, नहीं h है, तो डायरेक्ट इसका आंसर कितना आ जाएगा 5 हो जाएगा, LHL निकल गया। अब उसी प्रकार RHL निकालें, RHL सिंपल तरीका RHL, ठीक है, RHL में लिखिएगा लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 2 पर जांच करें तो लिखेंगे 2 प्लस में, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा फंक्शन f ऑफ x, सेम वही वाला कहानी लिख दीजिए यहाँ पे, ठीक है, चलिए देखिए आप लिख सकते हो, लिखेंगे माना x बराबर 2 प्लस में h, ठीक है, RHS बात किया तो एक तो जोड़ना पड़ेगा, यहाँ पे हो गया 0, x का मान h का मान लगभग कितना तो 0 के करीब, ठीक है, उसके बाद आप लोग को लिखना पड़ेगा, ठीक है, लिमिट हो गया, ठीक है, h टेंडिंग टुवर्ड्स यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 f ऑफ x 2 से बड़ा, ठीक है, तो 2 से बड़ा कौन सा फंक्शन होगा, देखिए 2 से बड़ा होगा तो वो 1 से बड़ा ही होगा, यानी x बराबर कितना पर होगा तो 5, यहाँ पे आपको फंक्शन आ जाएगा 5। अब बताइए नहीं इसमें x है नहीं h है, तो ना तो आप x की वैल्यू रख सकते हो ना ही h की वैल्यू, तो ये फंक्शन कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा। तो देखिए ये 5 के बराबर है, RHL LHL जब आ जाएगा तो आप लोग का अभी तक फंक्शन को जांच करना, ठीक है, यानी कि x बराबर कितना पर, x बराबर 2 पर, ठीक है, x बराबर 2 पर f ऑफ x, तो x का मान 2 से बराबर होगा तो इसका मतलब 1 से बड़ा ही रहेगा, तो ये वाला फंक्शन यूज होगा, यानी x बराबर 5, कौन सा 5। अब बताइए x बराबर यहाँ पे 2 रखेंगे, अब बताइए इसमें x है ये नहीं तो आप 2 कहाँ से रख सकते हैं, तो इसीलिए 5 आ गया, अतः आप लास्ट में लिख सकते हो कि LHL RHL बराबर है, तीनों स्टेप, ठीक है, LHL बराबर RHL, ठीक है, और यहाँ पे फंक्शन की x बराबर 2 पर, तो ये फंक्शन का जी माना जाएगा संत, लीजिए हो गया जांच, ठीक है, तो सेम प्रोसेस तो टाइम बताना है, LHL RHL कैसे जांच करना है, सेम में यही कहानी, सब में तो यही कहानी लिखी है, ठीक है, LHL बोलेगा तो उसमें से वर्ड माइनस कर देना, RHL बोलेगा तो उसमें से जोड़ देना, सेम में तो देखो सब में तो वही किए, LHL बोलेगा तो आप लोग के एक घटा देना, ठीक है, जितना एज घटा देना, कुछ घटाना तो कुछ घटा देना, ठीक है। अब उसी प्रकार RHL बोले तो जोड़ देना, जिस बिंदु पर जांच कर रहे हो उसमें बस जोड़ना है और घटाना है,
समझ गए? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कैसे बनाना है। क्वेश्चन नंबर हो गया, देखिए 6 में कैसे कहता है कि एक सभी असंतत बिंदु के लिए ज्ञात कीजिए जब किसी निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित हो। इसमें हमको असंतत की जांच करना है, ठीक है, यानी कौन सा बिंदु की असंततता, यानी संततता, असंततता, ठीक है, जांच करना। देखिए हम किस पर जांच करेंगे संतत है कि नहीं। यहाँ पे तो कोई सा ऐसा बिंदु दिया नहीं, लेकिन आप लोग को पकड़ना है, जैसे कि x के मान जो है यहाँ पे कभी कह रहा है कि 2 से छोटा है और 2 के बराबर है। तो अब जब 2 से बड़ा, 2 से छोटा और 2 के बराबर बोलेगा तो आप लोग के फंक्शन ये वाला यूज करना है, ठीक है। अब जब आप लोग से बोला जाए कि 2 से बड़ा कौन सा फंक्शन होगा तो ये वाला, ठीक। तो आप समझिए कि फंक्शन कहाँ पे ब्रेक हो रहा है, तो फंक्शन जो टूट रहा है वो कहाँ पे टूट रहा है, तो 2 पर टूट रहा है। तो हम उसी बिंदु पर जांच करें, क्योंकि इसमें कोई बिंदु ऐसा आप लोग को दिख नहीं रहा जैसे कि इसमें दिया था, ठीक है। चलिए बनाते हैं, ठीक है। देखिए कैसे बनाना है। 2 पर जांच करना है तो आप लिखिएगा x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर सबसे पहले आप लिमिट निकालिए, कौन सा लिमिट, एल एच लिखेंगे लिमिट, ठीक है। पहले उससे पहले आप एल एच निकालिए, एल एच एल लिमिट, ठीक है, एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 2, और यहाँ पे एल एच जांच कर ले इसीलिए आपको माइनस देना पड़ेगा और फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ एक्स। अब बताए थे कि इससे पहले आप मान लीजिए, ठीक है, लिखेंगे माना कि यहाँ पे लिखते हैं माना x बराबर कितना है 2, 2 पर जांच करें तो 2 एल एच, तो आपको कुछ घटाना है तो हम h घटा देते हैं। अब h की वैल्यू जो होगा लगभग वो 0 के करीब होगा, ये आप लोग को लिखना पड़ेगा, ठीक है। इतना करने के बाद आप आ जाइए क्वेश्चन पे, ठीक है। यह जगह लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 2 और फलन, देखिए ये बोला है 2 माइनस x, यानी 2 से छोटा, 2 से छोटा के लिए फंक्शन कौन वाला लेंगे, ये वाला, क्योंकि यहाँ पे बोला 2 से छोटा x की वैल्यू तो 2x प्लस के 3, कौन सा फंक्शन होगा 2x प्लस के 3। अब यहाँ पे देखिए x की वैल्यू लिखेंगे लिमिट x की जगह कितना आ जाएगा h टेंडिंग टुवर्ड्स 0। अब यहाँ पे x के मान देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा 2, x के मान कितना है तो 2 माइनस के h, लिखेंगे 2 माइनस के h प्लस के 3, ये आ गया x का मान। अब लिमिट हटा के वहां पे बैठाइए, तो लिमिट जब हटेगा तो ये आ जाएगा 2 इंटू के 2 माइनस के 0 प्लस के 3, ये जब घटेगा तो 2 दूना 4 प्लस कितना आ गया 3 बराबर के 7, ये आ गया हमारा एल एच। एल एच सेम वैसा ही प्रकार है तो आर एच एस भी निकाल सकते हो, ठीक है, आर एच एल भी वैसा ही निकाले सेम तरीका, ठीक है। लिखेंगे आर एच एल, आर एच एल में देखिए आर एच एल कैसे करना है, तो वही तरीका अपनाना है, लिमिट, ठीक है, एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 2 पर जांच करें 2 और यहाँ पे प्लस दे देना, ठीक है। अब ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स, आर एच निकाले तो सिंपल भैया आप यहाँ पे मान लीजिए, ठीक है, लिखेंगे माना एक्स बराबर 2 प्लस के एच, आप लोग से बोलेंगे कि आर एच बात किया तो दो जोड़ना है, ठीक है, और एच का मान जो होगा लगभग 0 के करीब आप लिख सकते हो, ठीक है। अब ये फंक्शन इतना हो गया। अब देखो क्या करना है, यहाँ से आप लोग को खोजना है कि 2 से बड़ा फंक्शन कौन सा होगा, ठीक है, 2 से बड़ा, तो 2 से बड़ा फंक्शन यही ना होगा, कितना होगा 2x प्लस के 2x माइनस के 3, अच्छा यहाँ पे माइनस है ना, प्लस है 2x माइनस के 3 आप लिख सकते हो 2x माइनस के 3। अब x की वैल्यू बैठे तो ये हो जाएगा लिमिट h, अब x की जगह पर कौन आ जाएगा h टेंडिंग टुवर्ड्स 0। अब यहाँ पे आप बैठाइएगा x के मान, तो x के मान देखिए 2 इंटू के x के मान कितना है, तो x के मान यहाँ पे माने थे 2 प्लस के 2, 2 प्लस के h माइनस के 3, ठीक है। अब लिमिट हटेगा तो h के मान पे जाके 0 बैठेगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू के 2 प्लस के 0 माइनस के 3, यहाँ से देखिए 2 दूना कितना है 4 प्लस के 3 बराबर के 7, आर एच एल मेरा ऐसा। अब हम जांच कर लेते हैं फंक्शन की वैल्यू, ठीक है, फंक्शन का मान कितना है, तो देखिए x बराबर कितना पर 2 पर, x बराबर 2 पर जांच करते हैं, तो x के बराबर देखो 2 यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं, x बराबर 2 यानी फंक्शन की वैल्यू वहां से लेंगे, तो एक x बराबर कौन सा फंक्शन होगा, जब 2 के बराबर होगा तो 2x प्लस में 3, ठीक है। अब x की जगह पर कितना रखना पड़ेगा 2 रखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू के 2 प्लस में 3, 2 दूना 4 और 3 7,
देखो तीनों बराबर है, एल एच एल आर एच एल और फंक्शन की वैल्यू जब बराबर आ जाए तो आप लास्ट में लिख सकते हैं, ठीक है, कि एल एच एल, चूंकि एल एच एल बराबर है आर एच एल के और आर एच एल बराबर है एफ ऑफ 2 के, इसीलिए फंक्शन का हो गया संतत हो गया, ठीक है, ये संतत है। देखिए बी वाला भी ऐसा ही करना, ठीक है, बी तो इसमें है नहीं, 6 तक 6 है, ठीक है, और यहीं तक हम क्वेश्चन करवाते हैं। बाकी आप लोग के अगले क्वेश्चन अगले वीडियो में मिलेगा। हाँ, ये वीडियो कैसा लगा, ये क्वेश्चन कैसा लगा, ये तरीका कैसा लगा, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर कुछ डाउट हो तो आप लोग कमेंट में कर सकते हैं। बाकी हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।